इस्लामाबाद राना शाहिद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद रेड जोन में पार्लियामेंट के सामने से मशकूक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम पार्लियामेंट हाउस के बाहर सड़क पर असलह के साथ घूमता रहा। असलह लहराने वाले की शिनाख्त मलिक सुहेल वालिद मोहम्मद असलम के नाम से हुई। मुलजिम चक्री का रिहायशी और उम्र 45 साल है, जबकि पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर दिमागी तवाज़ुन खराब है और इसका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। आरिफ वाला चीफ रिपोर्टर मोहम्मद यार गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल आरिफ वाला रोड पर वाक़े अड्डा कमीर के करीब बेकाबू बस ट्रक से टकराकर बिजली के पुल पर चढ़ दौड़ी। हादसे में खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी होने की इत्तला। जख्मियों को फौरी तौर पर RHC अस्पताल कमीर मुंतकिल कर दिया गया है। बहावलपुर डॉक्टर गजनफर अली गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर रिंग रोड जावेद कॉलोनी के करीब कुछ देर पहले कार की गलत सिम से लोडिंग रिक्शा की तेज रफ्तारी की वजह से होने वाली एक्सीडेंट की CCTV फुटेज ANY न्यूज़ को मौसूल। लोडिंग रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही जान बहक हो गया। बहावलपुर ब्यूरो चीफ डॉक्टर गजनफर अली गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक शाइन वॉलीबॉल टूर्नामेंट जमालपुर का फाइनल मैच, जो कि शाइन अदमाना और शाइन जमालपुर के दरमियान खेला गया, जो कि इंतहाई ज़बरदस्त दिलचस्प मुकाबले के बाद शाइन जमालपुर ने जीत लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी जिले सदर तहरीक इंसाफ बहावलपुर सैयद तहसीन नवाज गर्देजी, सदर मरकजी प्रेस क्लब जमालपुर शेख उस्मान बिलाल थे। मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। टूर्नामेंट इंतजामिया राय अली शेर खरर शेख इरफान ने जमालपुर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद कराया, जिसके फाइनल के मेहमान खुसूसी जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर सैयद तहसीन नवाज गर्देजी, रहनुमा चीमा गर्देजी ग्रुप, काउंसलर शेख उस्मान बिलाल, शेख मुस्तफ़ा उर्फ गोडो भाई फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। सैयद तहसीन नवाज गर्देजी साहब ने जीतने वाली टीम को नकद इनाम और ट्रॉफी दी। जीतने और हारने वाली टीम को गोल्ड मेडल भी पहनाए और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए और इस मौके पर खिलाड़ियों के मसाइल सुने और फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए सैयद तहसीन नवाज गर्देजी साहब ने कहा कि मेरा खानदान हमेशा आवाम में रहा है, गरीब आवाम के दुख सुख को अपना दुख समझते हैं। इंशाअल्लाह इलाके हटाड़ में अब रौनकें बहाल होंगे, खेलों के लिए जल्द ग्राउंड भी बनाए जाएंगे। काउंसलर शेख उस्मान बिलाल ने सैयद तहसीन नवाज गर्देजी का शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। काजी सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ सख्ती करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर जैशान नदीम ने जिक्रिया हाल में अंजुमन ताजरान समेत दीगर एसोसिएशन के अहदेदारान से मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि होटल्स, किराना स्टोर, मोबाइल शॉप्स, जिम समेत दीगर पब्लिक मकामात पर दुकानदारों और अमले का शनाख्ती कार्ड 1166 पर अप्लाई करेंगे। अगर कोरोना वैक्सीन ना लगी हो तो फौरन मज़कूरा कारोबार को सील किया जाएगा, जबकि खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को भी कोरोना वैक्सीन की तस्दीक की जाएगी। और उनका कहना था कि हर मकाम पर जाकर हमारी टीमें कोरोना वैक्सीन लगा रही हैं, शहरी कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाएं। साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ प्रिंस अल्ताफ हुसैन। साहिवाल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया है कि वो मौजूदा ज़रूरतों के मुताबिक आला तालीम हासिल करें ताकि अमली ज़िंदगी में मुल्क और कौम की बेहतर खिदमत कर सकें। टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऐसे तलबा और तलबात ही कामयाब हैं जो वक्त के तकाज़ों की फील्ड में मुस्तमिल शोबों का इंतखाब करते हैं। उन्होंने ये बात एक निजी यूनिवर्सिटी के सालाना तकसीम नमाज की तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसमें तलबा और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आला तालीम के फ़रोग़ में निजी शोबे का अहम किरदार है और इन्हें मेयारी तालीमी इदारों के क़याम में हुकूमत की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनअत और तालीमी इदारे के लिए बाहमी तामुन के बगैर बेरोज़गारी का मसला हल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में एक मुश्किल वक्त से गुजर कर तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है और वो वक्त दूर नहीं जब हमारे मुल्क का शुमार जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से बचाव बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हुआ और हमें चाहिए कि हुकूमत की तरफ से दिए गए ज़ाब्ते अखलाक पर मिन्नोआन अमल करें ताकि कारोबार में खुले रहें और कोरोना को फैलने से भी रोका जा सके। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान का एक अहम मसला पीने का साफ पानी की अदम दस्तियाबी है। एक अंदाजे के मुताबिक 70% बीमारियां आलूदा पानी के इस्तेमाल से हो रही हैं। पंजाब के अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी उनकी सियासी ज़िंदगी का अहम मकसद है और इस सिलसिले में आपाक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा चुका है, जो सूबे के 70 लाख अफराद को पीने का साफ पानी मुहैया कर रही है। इस माली साल के दौरान 4 अरब रुपए की खतीर रकम से पंजाब में वाटर सप्लाई की 1500 से ज़ायद स्कीमें अमल में लाई जाएंगी, जिसमें से मज़ीद 75 लाख अफराद को पीने का साफ पानी दस्तयाब होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान गुर्बत के खात्मे पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क से गुर्बत की शरह तेज़ी से कम हो जाए। इसके लिए हमें अपने पाँव पर खड़े होने और इक़्तिसादी हालत मिलकर बेहतर बनाने में हुकूमत की मदद करने की ज़रूरत है ताकि ये मकसद जल्द अज जल्द हासिल किया जा सके।